उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब एक और चुनाव की बारी है, विधान परिषद चुनाव। स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। वहीं 6 जुलाई के पहले विधायक कोटे की 15 सीटों पर भी चुनाव होना है। इसके बाद परिषद में कांग्रेस शून्य पर रह जाएगी, जबकि बसपा के पास विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी एक ही सदस्य रह जाएगा। वहीं निकाय चुनाव से लेकर मनोनयन और विधायक कोटे की सीटों के नतीजे पक्ष में करके भाजपा के पास सहयोगियों सहित संख्या 2/3 पहुंचाने का मौका होगा। विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटे के 36 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही सदन की गणित भी बदल गई है। इस समय परिषद में भाजपा के 35, सपा के 17, बसपा के 4, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और कांग्रेस के एक सदस्य हैं। 9 अप्रैल को हो रहे चुनाव के नतीजे विधान परिषद में बहुमत की तस्वीर तय कर देंगे। आमतौर पर जिसकी सत्ता होती है, उस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की संभावना बढ़ जाती है। पिछले 3 दशकों के चुनाव की तस्वीर कुछ ऐसी ही रही है। निकाय में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, विधायक और सांसद वोटर होते हैं। दिलचस्प ये है कि करीब 3.5 दशक बाद उत्तर प्रदेश में 5 साल पूरा करने वाली कोई सरकार और मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आए हैं। इसका सीधा असर विधान परिषद में भी दिखेगा। 1990 के बाद पहली बार किसी सरकार के पास शुरुआती साल में ही दोनों सदनों में बहुमत होगा। निकाय कोटे की सीटों पर चुनाव के ठीक बाद अप्रैल मई में मनोनयन कोटे की 6 सीटें खाली हो रही हैं। अभी ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। इन सीटों पर चेहरे सरकार की संस्तुति पर राजभवन चुनता है। ऐसे में इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के ही तय किए गए नाम नामित किए जाएंगे। इससे भी परिषद में भाजपा की संख्या में और इजाफा होगा। 6 जुलाई को विधान परिषद में 13 सीटें खाली हो रही हैं। इन पर चयन विधायकों के वोट से होता है। खाली होने वाली सीटों में 6 सपा की, 3 बसपा की, 3 भाजपा और 1 कांग्रेस की है। बरौली से जयवीर सिंह भाजपा से विधायक बन गए हैं। इनका परिषद में कार्यकाल मई 2024 तक था। ये सीट भी खाली होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के निधन के चलते भी एक सीट खाली हुई है। ऐसे में कुल 15 सीटों पर चुनाव होंगे। अगर इन सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे तो एक सदस्य चुनने के लिए 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के पास अभी सिर्फ 2 विधायक हैं। बसपा के पास 1 विधायक है, इसलिए इनकी नुमाइंदगी संभव नहीं है। ऐसे में कांग्रेस शून्य पर पहुंच जाएगी। बसपा के पास इकलौते सदस्य बचेंगे भीमराव अंबेडकर। वहीं भाजपा गठबंधन करीब 10 सीटों पर जीतने की स्थिति में होगा। निकाय चुनाव कोटे की सीटों में अगर भाजपा का दबदबा रहता है तो चुनाव तक मनोनयन और विधायक कोटे की सीटें मिलाकर भाजपा परिषद में 2/3 सीटों पर काबिज हो जाएगी। सत्ता की उम्मीद लगाए सपा को विधानसभा में तो करारा झटका लगा ही है। अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले कई चेहरों के सामने अब माननीय बने रहने का संकट भी खड़ा हो गया है। निकाय कोटे से चुने गए सुनील सिंह यादव साजन, आनंद भदौरिया, उदयवीर सिंह, अरविंद यादव, राजेश यादव, कन्नौज के इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन और संतोष यादव सनी का कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो गया। वहीं अखिलेश के करीबियों में शुमार राजपाल कश्यप और संजय लाठर का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो जाएगा। ये मनोनयन कोटे में से थे। इनमें अधिकतर चेहरों को सपा 9 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर उतार सकती है। नतीजों पर ही इनका भविष्य निर्भर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यह ऐलान कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर पूरे दमखम से लड़ेगी और उनका उद्देश्य होगा इन 36 में से 36 सीटें जीतना। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।